सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे सुरक्षा को कमजोर करने और अराजकता फैलाने की एक हताश कोशिश बताया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सीरिया के होम्स प्रांत में एक अलावी मस्जिद में हुए विस्फोट में कम से कम 8 लोग मारे गए और 18 से ज्यादा घायल हो गए। सीरियन अरब न्यूज एजेंसी साना ने बताया कि यह हमला शुक्रवार की नमाज के दौरान होम्स के वादी अल दहाब इलाके में इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया। अल जजीरा द्वारा वेरीफाई किए गए फुटेज में लोग घबराकर मस्जिद से भागते हुए दिखे। कुछ पीड़ितों को स्ट्रेचर पर रखा जा रहा था और दूसरों को चादरों में लपेटकर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि विस्फोट मस्जिद के मुख्य प्रार्थना हॉल के कोने में हुआ था, जिससे दीवार में एक छोटा गड्ढा हो गया और आसपास का इलाका झुलस गया। नमाज की कालीनें फटी हुई थीं और मलबा बिखरा हुआ था और किताबें और टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। स्थानीय अधिकारियों ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि विस्फोट एक आत्मघाती हमलावर या वहां रखे गए विस्फोटकों के कारण हुआ हो सकता है। सीरिया के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा बलों ने इलाके के चारों ओर घेराबंदी कर दी है और जांच कर रहे हैं। अल जजीरा के संवाददाता अयमान ओघाना, जिन्होंने शुक्रवार को विस्फोट स्थल का दौरा किया, ने कहा कि इस हमले का मकसद होम्स जैसे धार्मिक रूप से विविध शहर में सांप्रदायिक तनाव भड़काना है। उन्होंने कहा सरकारी बल मस्जिद को घेरे हुए हैं और एक जांच दल अंदर गया है। सरिया अंसार अल सुन्ना नाम के एक समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और चेतावनी दी है कि उसके हमले जारी रहेंगे और बढ़ेंगे। अराजकता फैलाने की कोशिश। किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लेक्चरर रॉब गाइस्ट पिनफोल्ड ने ऑल जजीरा को बताया कि शुक्रवार का हमला उन समूहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुछ क्रूर रणनीतियों की निरंतरता को दर्शाता है जो सीरिया को कमजोर, विभाजित और अस्थिर रखना चाहते हैं। विज्ञापन गाइस्ट ने कहा कि सरिया अंसार अल सुन्ना एक हिंसक समूह है जिसका आईएसआईएल आईएसआईएस से करीबी संबंध है। अपनी रुचियों के आधार पर तुरंत अलर्ट और अपडेट प्राप्त करें। जब बड़ी खबरें हों तो सबसे पहले जानें। हाँ, मुझे अपडेट रखें, उन्होंने कहा। उनकी रणनीति अल्पसंख्यक समूहों पर हमला करके तनाव भड़काना और सीरिया को बेकाबू और अस्थिर बनाना है। सीरिया की सरकार ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने और सीरियाई लोगों के बीच अराजकता फैलाने की हताश कोशिशों की कड़ी में नवीनतम घटना है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सीरिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने में अपने दृढ़ रुख को दोहराता है। सीरियाई सूचना मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पूर्व शासन के बचे हुए लोग आईएसआईएस आतंकवादी और उनके सहयोगी एक ही लक्ष्य पर एकजुट हो गए हैं, स्थिरता को कमजोर करके, नागरिक शांति को खतरा पैदा करके और पूरे इतिहास में सीरियाई लोगों के साझा अस्तित्व और सामान्य भाग्य को खत्म करके नए राज्य के रास्ते में बाधा डालना। शुक्रवार का हमला पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गिरने के एक साल बाद देश की नाजुक सुरक्षा स्थिति को भी उजागर करता है, क्योंकि दमिश्क में नए अधिकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले हफ्ते संयुक्त